हाँ, तुम्हारे प्यारे भाई-बहन आप सबको नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से अपनी पढ़ाई बिल्कुल मन से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी तैयारी आप लोग बिल्कुल मन से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम ईज़ी कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम आसान भाषा में हम आप लोग एकदम पढ़ रहे होंगे। चलिए आज आप लोग को नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? एकदम सारे लोग मस्त हैं। आज आप लोगों का क्या है तो पी-वाई-क्यू क्वेश्चन है। हम 1 नंबर एकदम सही वीडियो पे आए हैं। हमारा थंबनेल में क्या है तो 2024 का 2024 का एकदम मोस्ट पावरफुल क्या है तो पी-वाई-क्यू क्वेश्चन है। 2024 का मोस्ट पावरफुल फर्स्ट सिटिंग यानी प्रथम पाली का ये आप लोग को 2024 का कराएंगे। प्रथम पाली यानी साइंस का यानी विज्ञान। ये प्रथम पाली का है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आप छोटा सा दिख रहा होगा तो विज्ञान यहाँ पे लिख देते हैं। विज्ञान है। चलिए थंबनेल में हमारा लिखा हुआ है तो थंबनेल से डरना नहीं है कि थंबनेल में पूरा हिस्ट्री एकदम विस्तार से बताया गया है कि आप लोग को पी वाई क्यू क्वेश्चन कराएंगे मेरे भाई। आप लोग को हम बताते हैं क्या पी वाई क्यू क्वेश्चन अपने आप में इतना मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन रहता है मेरे भाई कि हर एक कोई स्टूडेंट पढ़ लेगा पी वाई क्यू क्वेश्चन। तो मेरे भाई बात के साथ 100% छाती ठोक के कहते हैं वो स्टूडेंट एक रैंकर्स स्टूडेंट बन सकता है, टॉप स्टूडेंट बन सकता है। काहे कि सबसे मोस्ट पावरफुल है तो वो पी-वाई-क्यू क्वेश्चन है। पी-वाई-क्यू क्वेश्चन अपने आप में इतना मोस्ट मोस्ट पावरफुल है मेरे भाई कि वो कहता है इंसान क्या कि सबसे पहले आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि हमारा 2024 में, 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में, 21, 19 में, 18, 17, 16, 15, 14, 14, 13, 12, 11, 10, 9 में कैसे आया था पी-वाई-क्यू क्वेश्चन, कैसा-कैसा सवाल पूछा था, कैसा-कैसा हमारे बड़े भैया एग्जाम दिए हैं, वो उनका कैसे-कैसे सवाल आया था, वही सवाल के हम आप लोग को कैमरे के सामने लेके आए हैं। तो मेरे भाई आप लोग एकदम पहले आप लोग एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आशीर्वाद प्यार दीजिए मेरे भाई क्योंकि आपका आशीर्वाद का मेरी बहन बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं क्या कि सपनों को सच करना हो तो नींद से रिश्ता तोड़ना होगा मेरे भाई। सपना एकदम सच करना है, एकदम सपना को एकदम हकीकत में बदलना है। एकदम सपना एकदम हम मन में सोच रहे हैं उसको एकदम हम सामने रख देना है, सामने रख देना है उसको। तो नींद से रिश्ता तोड़ना होगा, नींद से रिश्ता तोड़ना होगा। कुछ अलग करना है तो अगर तो मेहनत भी ज्यादा करनी होगी मेरे भाई। कहे कि दूसरों से अलग चमकना है मेरे भाई, दूसरों से अलग चलना है तो मेहनत बहुत ज्यादा करना होगा। कहे कि सबसे बड़ा है हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है मेरे भाई तो ये हमारा पेन है। पेन मेरे भाई सबसे ज्यादा हथियार। तो ये पेन क्या है तो पेन हमारा मेहनत से बना है। पेन हमारा मेहनत से है तो सबसे बड़ा स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा तपस्या है मेरे भाई तो क्या है पढ़ाई है। तो पढ़ाई आप लोग मन से करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए। अब आप लोग के लिए कुछ ही महीना, 5 महीना लगभग बीत गया मेरे भाई। तो आप लोग एकदम पी-वाई-क्यू अपने आप एकदम पावरफुल बम क्वेश्चन एकदम पावरफुल क्वेश्चन रखिए पी-वाई-क्यू का। चलिए आज आप लोग को पी-वाई-क्यू समझाते हैं। यहाँ पे 17 क्वेश्चन लाए हैं हम और 17 यानी लगभग मेरे भाई बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में टोटल कितना 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। 80 मार्क्स का क्या आता है तो ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव जिसको में से 40 क्वेश्चन आज करवा देंगे। पार्ट वन थंबनेल में लिख दिया है, लिख दिए हैं कि पार्ट वन क्या है तो पार्ट वन है। तो पार्ट वन में 40 क्वेश्चन करवा देंगे और पार्ट टू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पार्ट टू में आप लोगों को क्या करवा देंगे तो पार्ट टू में 41 से लेके 80 तक क्लियर कर देंगे। तो आज आप लोग इसलिए नहीं ज्यादा करवाते हैं भाई कि वीडियो लंबा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। काहे कि लिख-लिख के बोर्ड पर समझाना है, एक का क्वेश्चन को बताना होता है ना भाई तो वही थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा। इसलिए 140 क्वेश्चन तक करवा देंगे और उसके बाद 41 से लेके 80 क्वेश्चन तक अगले वीडियो में पार्ट 2 वाले में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा देंगे। तो चलिए अपने ऑब्जेक्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक अपना लोग का क्या है तो पी-वाई-क्यू क्वेश्चन 2024 का है बिहार बोर्ड वाले। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे पहला में कह रहा है लेटेक्स पाया जाता है मेरे भाई। लेटेक्स पाया जाता है यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन है भाई। बायोलॉजी यानी फिजिक्स एग्जाम पड़ता है कि 3 सब्जेक्ट का आप लोग जानते होंगे। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। ये फिजिक्स में 15 क्वेश्चन आता है मेरे भाई। देखिएगा इधर ध्यान से 15 क्वेश्चन आता है। तो 15 क्वेश्चन विद्युत धारा वाला अकेले क्वेश्चन है। वो 15 को लिया था कौन विद्युत धारा वाला क्वेश्चन। विद्युत धारा वाला चैप्टर है चैप्टर 4 नंबर। वो 15 क्वेश्चन अकेले में आता है मेरे भाई। तो वो क्लियर हम करवा दिए विद्युत धारा वाला पूरा एकदम क्लियर करवा देना बहुत आसान भाषा में भाई। तुम अपने कहूँ भी पढ़ाओगे आप वहां से कंपेयर कर देना हमारे क्लास से मेरे भाई और कमेंट में लिख देना कि हाँ भाई आपका क्लास किए थे तो हमको समझ में नहीं आया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। मेरे भाई वो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग कंपेयर कर लेना हमारा विद्युत धारा वाला वन पार्ट 1 2 3 लगभग पार्ट 10 तक करवा के ले गए हैं। पार्ट 10 तक में खत्म कर दिए। तो फिजिक्स क्वेश्चन है इसको हमसे 30 क्वेश्चन इसको से मानिए। 30 30 क्वेश्चन इसको से मानिए और 25 इसको से आता है केमिस्ट्री से। 25 30 फिजिक्स आता है 29 से 30 आता है ऐसे ही लगभग। अगर मानिए ना कहा कि हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं। मैथ का स्टूडेंट मानना ही पड़ता है। बिहार बोर्ड वाले हैं, बिहार में आधा से ज्यादा चीज मानना ही पड़ता है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गया। अब 25 को इसको से हो गया मेरे भाई। और लगभग इसको से कितना था कितना गया इसको से भी लगभग 25 क्वेश्चन में भाई बायोलॉजी से आता है। तो 25 25 50
30 80 हो गया मेरे भाई, ये क्या है? तो आप लोग का ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, इतना इतना किसको से, तो इतना 25 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, फिजिक्स थोड़ा सा ज्यादा आता है, ताकि फिजिक्स में विद्युत धारा अकेले 15 मार्क्स ले आता है। एक ही चैप्टर 15 मार्क्स दे रहा है मेरे भाई, तो समझ जाओ 6 चैप्टर है लगभग, तो 6 चैप्टर समझो तो 6 उसको से भी तो लेना है ना, कहेगा कि खाली हम कहीं जैसे कैसे होता है, माई माता पिता के माँ का 2 बेटा रहता है, एगो के माँ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते बेटा, तो थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई कर, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाला है, तो थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई कर, और सोने से पहले दूध पी के सो। तो वो बोलती है, माँ बोलती है, तो कौन सबसे बड़का बेटा पर ध्यान देती है, इसलिए हमारा बड़का बेटा कुछ अच्छा करे। तो ये बड़का यानी विदुधारा बड़ा है, तो बड़ा विदुधारा को थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज देती है, और बाकी से तो मेरे भाई ध्यान देगा ना, अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान देता है, मगर विदुधारा बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक, हुआ था क्या, लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स मेरे भाई वो चीड़ के पौधा होता है, चीड़ के पौधा आप लोग नहीं देखोगे, जाइएगा क्या, हमारा क्लास को देख लीजिए पहले, उसके बाद जाइएगा क्या, सर्च करिए गूगल में, और गूगल में सर्च करके दिखाएगा कि चीड़ का पौधा कैसा है, तो चीड़ का पौधा का फोटो दिखाएगा मेरे भाई, तो वो किसको में पाया जाता है, तो चीड़ के पौधा में पाया जाता है, चीड़ के पौधे में पाया जाता है, किसका, तो लेटेक्स पाया जाता है। दूसरा में क्या करा, एंड्रोजन स्रावित होता है मेरे भाई, एंड्रोजन स्रावित होता है किससे, तो ब्रीसन मेरे भाई, ब्रीसन यानी किडनी से स्रावित होता है। एंड्रोजन किससे स्रावित होता है, तो ब्रीसन से। एंड्रोजन क्वेश्चन आए थे, ये सब 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा सवाल है, वैसा आप लोग समझ लीजिए। तो क्या करा है, एंड्रोजन स्रावित होता है किससे, तो ब्रीसन से। तीसरा में क्या करा है, वर्तिग्रा भाग है, वर्तिग्रा है भाग, वो जयांग का भाग है, वर्तिग्रा भाग किसका है, तो वर्तिग्रा जयांग का भाग है, जयांग का वर्तिग्रा भाग होता है। अब कह रहा है ग्रहणी भाग है, ग्रहणी मेरे भाई हमारे हाथ में, ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत, छोटी आंत मेरे भाई सबसे बड़ा पूछेगा कि सबसे हमारे शरीर में सबसे लंबा कौन है, तो छोटी आंत, छोटी आंत लगभग लगभग मेरे भाई 7 से 8 मीटर शायद हो सकता है, तो वो छोटियां सबसे बड़ा है हमारे शरीर के लिए। और 5 में क्या कर रहा है, मनुष्य में नासिक छिद्र, लेटिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा का मिलाकर मिलाकर बनाता है, कौन बनाता है मेरे भाई, इस सबको मिला कर लाता है, तो कौन, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, जैसे कि हम सांस लिए तो सांस डायरेक्ट हम ले लिए, तो सांस हो गया, नहीं मेरे भाई, इसको में श्वसन तंत्र, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ये सब कौन कौन, मनुष्य के नासिक मैंने नाक, नाक में हुआ, उसके बाद छिद्र, छिद्र ये दोनों है, छिद्र देखिएगा ये दोनों छिद्र हुआ, और लेटिक्स और ट्रेकिया तथा फेफड़ा, ट्रेकिया तथा फेफड़ा ये सब तीरता है, उसको बाद मिलाकर बनाता है कौन, तो हमारा श्वसन तंत्र, उसको बाद मिला के हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम लोग सांस दम तीरते हैं, वो भारी से ना लगता है कि हम क्या करें, सांस ले लिए, तो ये क्या हो गया, तब बहुत जल्दी ले लिए, मगर ऐसा नहीं है, वो सब ट्रेकिया फेफड़ा ये सब से जाके मिलता है, उसके बाद हमारे नासिक के द्वारा हम पहले गया, हम नासिक के द्वारा सांस लिए, उसके बाद ट्रेकिया फेफड़ा ये सब से मिल करके हम लोग सांस लेते हैं, तो वही श्वसन तंत्र बनता है। अब कह रहा है छठा में, कहा था पादप में जाइलम उत्तरदायी है मेरे भाई, पादप में जाइलम, जाइलम माने जल, देखिएगा जाइलम, जाइलम माने जल, जैसे जल जैसे जाइलम, जैसे जल जैसे जाइलम, ये मेरे भाई ये बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 4 वर्ष क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोगों को बहुत बार देखने को मिलेगा, और 24 के लिए तो 27 बहुत बेटर है मेरे भाई, 27 बहुत बेटर है, 27 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है मेरे भाई, यहीं पे यही क्वेश्चन देखिएगा, इसको मैं 80 क्वेश्चन हम बताएंगे, चैप्टर ये क्या है, 2024 से 80 क्वेश्चन बताएंगे, उसको में से मेरे भाई आप लोग को जिस दिन बोर्ड एग्जाम पढ़ेगा, उसको से लगभग मान लिए 3 से 4 क्वेश्चन, इसके 2 से 3 क्वेश्चन मेरे भाई इस क्लास में आएगा, पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन एक एक अथी में आ जाता है, एक आ जाएगा 2000 खाली 24 से, फिर 5 क्वेश्चन मेरे भाई 25 से आएगा, फिर 5 क्वेश्चन 23 से आएगा, 5 क्वेश्चन 22 से आएगा, यानी लगभग मिला के क्या, यही सब के मिला के क्या होता है हमारा, तो 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम होता है। तो कह रहा पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो किसको लिए, तो जल के संवहन के लिए हमारा पादप में उत्तरदायी है, जाइलम जल के संवहन के लिए, जाइलम जल के संवहन के लिए होता है, और जाइलम एगो फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम में भाई फा से फ्लोएम, फा से फल, तो वो फल में होता है, यानी जड़ में वो सब होता है। अब कह रहा पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, माने किसके कारण पत्तियां मुरझा जाता है, किसके कारण पत्तियां मुरझा जाता है, तो एब्सिसिक अम्ल मेरे भाई, एब्सिसिक अम्ल यानी एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड के कारण हमारा क्या है, तो पत्तियां मुरझा जाता है, एब्सिसिक एसिड। आप लोग क्या पहले क्लास हमारा देख लीजिए, उसके बाद नोट से वो छोटा सा कॉपी बनाइए, उसको मैं पूरा एकदम छाप लीजिए मेरे भाई, जैसे फोटो कॉपी कहता है ना, वैसे आप लोग फोटो कॉपी कर लीजिए। अब कह रहा है क्या, कि जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर,
से ZnSO4 प्लस Cu है, मैंने इसको में क्या है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया, देखिए Zn है यहाँ पे, Zn है, CSO4, ZnSO4 हो गया प्लस Cu को क्या कर रहा है, तो Cu को विस्थापित कर रहा है, यानी यहाँ से भगा दिया, यहाँ से क्या किया, तो यहाँ से भगा दिया, Cu को भगा दिया, तो ये क्या है, विस्थापन, मैंने मेरे भाई बी से विस्थापन, बी से बंटवारा, बी से विस्थापन हुआ और बी से क्या हो गया, तो बंटवारा हो गया, यानी Cu को बंटवारा कर दिया कि नहीं, तो पहले हमको जरूर था, मगर अब तो हमारे से अलग चल जाओ, हमारे से भाग जाओ, हट जाओ, तो वो क्या है, तो ये Cu एब्सिसिक विस्थापन अभिक्रिया, इसको में क्या है, तो विस्थापन कर रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। 10 नंबर में क्या करा, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार, मैंने कि बायां हाथ है ये हमारा, ये क्या है, ये घड़ी वाला हाथ हमारा बाया हो गया, अब बायां से हम दायां की ओर जाएंगे मेरे भाई, हम यहाँ पे अभी है, और आपको से हम यहाँ से हम आपको से मिलने गए, आपको से मिलने गए, तो क्या हमारा रास्ता घटेगा, घटेगा नहीं, कि हम अब जैसे पीछे की ओर जाते तो हमारा रास्ता बढ़ता आपसे, मगर आपको से हम मिलने जा रहे हैं, तो मिलने क्या, तो इसको में घट रहा है, तो वही क्या होगा, तो घटता है, इसका आकार क्या होगा, तो घटता है, बाएं से दाहिने जाने पर परमाणु आकार घटता है, बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार घटेगा, मगर यही दहिना से बायां करेगा तो इसको में बढ़ेगा, इसको में बढ़ रहा है। तो क्या है, 11 नंबर में क्या है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, उत्पन्न आग की लौ होता है तो चमकीला, मैंने मेरे भाई क्या है, तो मेरी बहन किसी चीज को हम जलाते हैं तो उसको में क्या चमकीला पदार्थ निकलता है, किसी चीज को जलाइए आप उसको एकदम देखिए लाल 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 लाल, लाल लाल क्या है, तो चमकीला पदार्थ निकल रहा है, तो वही कह रहा है क्या है, चमकीला क्या है, तो उजाला है, कह रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसा, तो चमकीला, हम फीताकरी में सबको जलाते हैं मैग्नीशियम को, तो इसको से क्या है, तो हमको चमकीला उजाला मिलता है, चमकीला उजाला मिलता है। अब कह रहा है क्या, एथेन का आणविक सूत्र है C2H6 है, इसमें है क्या, तो 7 संयोजक बंध है, इसको C2H6 में कितने होंगे, तो 7 संयोजक बंध बना है, यानी 7 संयोजक बंध मेरे भाई हम बताते हैं, ये खाली क्वेश्चन को तो आप लोग रट जाएगा मेरे भाई, इक्का उक्का पढ़ लेगा, इक्का उक्का तो हम याद कर लेगा, कंठस्थ से पूछेगा क्या, कि जल में पाया जाता है, नहीं सॉरी, जैसे जाइलम में पाया जाता है तो जाइलम में जल होता है, जाइलम में जल पाया जाता है, तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या बोलिए रहा है, एकदम आंसर एकदम बोल देना है, आंसर जैसे कि ऑनलाइन सभी मेरे भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में वैसा समझना कि हम नहीं, हम अपने हरे हमारे हमारे शिक्षकगण जे भी क्लास दिए हैं, होमवर्क दिए हैं, वो हम जरूर पूरा करें मेरे भाई, ताकि पढ़ाइएगा, कहीं कि हम आप लोग को तो देख नहीं रहे हैं, तो आप लोग हम कैमरे के सहारे अनुभव करें मेरे भाई, थोड़ा सा उम्मीद है कि नहीं हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं, जहाँ भी होंगे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं कि अब उनका 5 महीना एकदम बीत गया, 5 महीना आप लोग को खेल कूद में चल गया, अब आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, हम छोटा सा वीडियो भी लाएंगे 5 मिनट के, लाएंगे कि मई से पढ़कर अच्छा खासा कैसे स्टूडेंट नंबर ला सकते हैं, मई से उनका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उस पर हम मेरे भाई छोटा सा वीडियो भी लाएंगे, तो आप लोग इसको में क्या है, तो 7 संयोजक बन पाता है। अब कहता है क्या, शल्य चिकित्सा में, मैंने शल्य मैंने मेरे भाई क्या है, यहाँ पे शल्य है, तो शल्य मैंने क्या होता है, डॉक्टर, डॉक्टर चिकित्सक में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, मैंने कि हमारा ये हड्डी टूट गया, ये हमारा क्या है, तो हड्डी टूट गया, हाथ टूट गया, तो इसको हम शल्य किसका उपयोग करते हैं कि उनसे जुटता है, तो वो किसका उपयोग करेंगे, तो उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं POP, यानी क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसको POP बोलते हैं, इसका व्हाइट कलर का होता है, देखते होंगे आप लोग, भाई क्या है, तो वो क्या है, वो बलवान क्या है, WWE वाले शायद वो अंडरटेकर वगैरह ये सब, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ले रहता है हाथ में, देखते होंगे WWE, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाथ में एकदम लपेट ले रहता है, उसको से मेरे भाई मार देगा एक मुक्का तो बहुत कस के चोट लगता है, क्योंकि एकदम बहुत कड़ा रहता है, बहुत कड़ा रहता है, तो इसको में किसका उपयोग करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसको वो कड़ा रहता है जिससे हमारे हाथ को मजबूती से एकदम पकड़ के जकड़ लेता है, और हमारा हाथ को एकदम सही कर देता है, फिर भाई वो अपने आप में मुलायम रहेगा, काला नहीं रहेगा, मुलायम रहेगा, तो क्या हाथ हमारा ठीक होगा, डॉक्टर क्या करेगा, पैसा ले लिया है, या बोला ठीक हुआ वो न ठीक हुआ, उससे उसको मतलब नहीं है, यानी वो खड़ा रहता है जिसके से हमारे हाथ बहुत जल्दी ठीक करता है, यानी कि इसका उपयोग करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं डॉक्टर साहब, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं हड्डी टूटने में, सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहना है भाई कि रात भर जागने का दर्द एक दिन रंग लाएगा,
रात भर जागने का दर्द एक दिन रंग लाएगा। आज जो पढ़ रहा है वही कल चमक जाएगा मेरे भाई। यानी आज जो मेहनत किया, आज जो अपने आप को एकदम तपाया, अपने आप को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, वो मेरे भाई एक दिन बहुत आगे बढ़ सकता है। एक दिन बहुत मुकाम तर अपने लक्ष्य तर मेरे भाई। वो कहना है क्या, ऐसे कहता है, जानता है फलानमा का बेटवा के हम देखते थे ना, पढ़ता लिखता नहीं था, पढ़ता लिखता नहीं था, मगर वो हमको बेटवा से ज़्यादा लाया। कैसे लाए मेरे भाई? वैसा बनिए। वो उसको पता नहीं लगे कि ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वैसा नहीं। आप लोग एकदम उसको पता नहीं लगे, जैसे मेरे भाई कौन, तो हम हैं। हमको जानते हैं मेरे भाई, हम गाँव से रहते हैं, अभी गाँव से क्लास करवा रहे हैं आप लोग को। तो गाँव में भाई क्या है, तो हमको देखते हैं ना एकदम 3-4 दिन में कभी तरह निकले। देखा, कहा कि आपको ना देखते हैं, आप कहाँ रहते हैं? तो हम बोले कि ना गाँव में रहते हैं। तो बोलते हैं ना देखते हैं हम। तो बोले कि हाँ हाँ, जरी मैंने देखिएगा ना, काम वर्क देखिएगा मेरे भाई। है कि हम वो अपने आप से मेहनत रखते हैं मेरे भाई, रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं। अभी हमारा फिर भी तबीयत खराब हो गया, फिर तबीयत खराब हो गया, तब पर भी आप लोग के लिए हम क्लास लिए नहीं। हम कहें नहीं, हमारे भाई को एकदम मेहनत करना है मेरे भाई। हमारा मृत्यु भी हो जाएगा तो हमारे भाई बहन कहेंगे क्या, हम उन्हें 5 मिनट के लिए दर्शन करने के लिए देंगे। भगवान कहेंगे कि जाओ, आपको सबसे पहले किसका मिलेगा, तो अपने भाई बहन जो सारे से मिलेंगे। काहे कि सबसे पहला मेरे भाई हम लोग को बहुत पढ़ाने में मजा आता है मेरे भाई। तो हम दिल से करते हैं मेरे भाई, तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि पढ़ाने में हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमको तो सबसे पहले मेरे भाई जॉब भी होगा ना, तो जॉब को छोड़ करके और एकदम पढ़ाने में बहुत ज्यादा हम बिजी रहेंगे। काहे कि बहुत ज्यादा पढ़ाने का मन करता है। दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, इसलिए हमारा तबीयत खराब होता है मेरे भाई। काहे कि हम मेरे भाई दिन को दिन नहीं, काहे कि अभी अभी हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग कितना बजा हुआ, तो लगभग मेरे भाई 12 बजा हुआ। अभी आधा घंटा 1 घंटा और क्लास रिकॉर्ड होगा, आधा घंटा। उसके बाद 1-1:30 बजे तक रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या है, तो 2 बजे तक, 2 से 2:30 बजे तक थोड़ा सा कंटेंट तैयार करेंगे। उसके बाद 3 बजे सुतेंगे, और उसके बाद हम सुबह में 7 बजे उठ जाएंगे। तो 7 बजे उठना, उठना मेरे भाई, फिर अपना नाम थोड़ा-सा काम वगैरह है, क्रियाक्रम मेरे भाई, वो सब अपना काम वगैरह करेंगे। फिर आप लोग एकदम पढ़ाई में, फिर एकदम पढ़ाई, एकदम नोट्स तैयार करेंगे, ये एकदम कंटेंट बहुत ज़्यादा मेरे भाई। तो आप लोग एकदम पढ़ाई करिए, हमारी तरह मेहनत करते रहिए मेरे भाई। तो मेहनत से कभी नहीं डरना मेरे भाई, क्या है कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो मेहनत ही सबसे बड़ा है। एकदम सबसे बड़ा हथियार मेहनत होता है। सबसे बड़ा हथियार क्या है? तो वो मेहनत है। अब क्या करा, निम्नांकित में कौन सा संयोजक यौगिक है? मैंने CH4, कौन समझ ये जो यौगिक है, तो CH4। अब बोलिएगा भैया ये क्या, आप खाली क्लास करवा रहे हैं, इसको हम सही सही आंसर लाए मेरे भाई। सही सही आंसर पकड़ लीजिएगा तो चोर तो अपने आप पकड़ा जाता है। मैंने जो सच्चा इंसान रहेगा जो एक बोली में पकड़ा जाएगा, सच्चा इंसान एक बोली में पकड़ा जाता है, मगर वही चोर बोलेगा तोर नाम कुछ है, कितना मार देगा दूध आप नहीं बताएगा, मगर कहेगा कि तोर पापा का नाम कुछ है, कितना दूध आप मारेगा नहीं बताएगा, मगर वही सच्चा इंसान रहेगा, कहेगा नाम कुछ है, तो हमारा नाम रोहित है। तो हमारा नाम क्या है, तो हमारा नाम ये आशीष है। हमारा नाम क्या है, तो अपना नाम मेरे भाई एकदम पूरा नाम खुल करके बता देगा। तो वही एकदम सच्चा इंसान बता देगा, माने वही समझना है कि सच्चा यानी सही है, यानी सही तो अपने आप मेरे भाई पकड़ा जाएगा, मगर चोर तो अपने आप पकड़ा जाएगा नहीं। ये नहीं हम पढ़े थे, हम इसको क्या कहते किया, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है, तो CH4 हमारा संयोजक यौगिक है। अब कह रहा गया 15 में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक जिसको से विद्युत हम आसानी से पार हो जाए, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अब कौन है, तो पेंसिल। देखिएगा ये हमारे हाथ में पेंसिल है, ये हमारे हाथ में क्या है, तो पेंसिल देखिएगा। और पेंसिल का नोक देखे हैं आप, देखे होंगे आप लोग, ये पेंसिल का नोक यहाँ पे है, ये ब्लैक कलर का होगा, देख रहे हैं ना आप लोग, ये क्या है, तो ये हमारा ग्रेफाइट है। इसको से विद्युत एकदम ऐसे छुएंगे तो हमारा करंट मार देगा, एकदम करंट मार देगा। ये कौन, तो हमारा ग्रेफाइट है, काहे कि इसको हम विद्युत छुएंगे तो करंट मार देगा, ये सुचालक पदार्थ है। इसको से विद्युत आसानी से पार हो जाता है। अब कह रहा है अमोनिया क्लोराइड को जलीय विलयन में होता है क्या? अमोनिया क्लोराइड को हम जलीय विलयन में मिलाते हैं तो क्या होगा, उदासीन होता है। अमोनिया क्लोराइड को हम जलीय विलयन में मिलाएंगे तो क्या होगा, उदासीन होता है। और 17 में क्या करा, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन कण, उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत पथ माने घर में हम यूज करते हैं, उसका तार का रंग कैसा हो जाता है, तो काला। देखे होंगे उसको पहले हम घर में एकदम तार यूज कर रहे हैं, उसका रंग कैसा हो जाता है, तो काला, एकदम पुराना हो जाता है, कैसा काले ना हो जाता है एकदम, उसको एकदम जकड़ा जकड़ा टाइप के एकदम काला हो जाता है। तो वो क्या है, इसका आंसर काला होगा। इसका आंसर काला होगा। और यहाँ पे देखिएगा आप लोग घटता होगा, आप लोग को दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे घटता है और नीचे में काला है। अब 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब लगभग चलिए हम आप लोग को 20-22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे लिख के बता दें। आप लोग तो एकदम छोटा सा में समझ जाइएगा, आप लोग एकदम बहुत अच्छा मेरे भाई, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करना।
ताकि जीवन के हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग को जब से जन्म होता है जब ही से हम पढ़ाई करने के माता पिता जब से जन्म देते हैं मेरे भाई, तभी से हम लोग को क्या बोलते हैं, मम्मी बेटा मन लगा के पढ़ाई करना, सहारा तू ही है। मिडिल फैमिली में जो लोग जन्म लिया है मगर रिच फैमिली उसको बनाना है, इसको बहुत बड़ा फैमिली बनाना है मेरे भाई, मेहनत करके पढ़ाई करके बहुत बड़ा फैमिली बनाना है। अपने सभी दोस्त के पास मेरे भाई क्लास को शेयर करिएगा, एकदम सभी दोस्त के पास। अभी हम क्लास रिकॉर्डेड ले रहे हैं, इसका रीजन क्या है मेरे भाई, हमारा चैनल करा 1500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएगा, सॉरी 500 प्लस सब्सक्राइबर होगा ना तो चैनल लाइव की ऑप्शन देगा, मगर अभी नहीं दे रहा है मेरे भाई। जिस दिन हमारा लाइव होगा उस दिन हम कहते हैं आप लोग से कहते हैं क्या, केक काटेंगे मेरे भाई, लाइव सेलिब्रेशन मनाएंगे और सबसे पहले आप लोग का केक खिलाएंगे मेरे भाई, ताकि इसका सदस्य आप लोग हैं, द एक्सीलेंट वोट का फैमिली आप लोग हैं। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज्यादा हमें उम्मीद है, बहुत ज्यादा मेरे भाई का सपोर्ट आप लोग करते रहिए। तो क्या है, तो 17 नंबर हो गया था। अब 18 में क्या करा करा, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या होगी। मैंने फोकस दूरी 18, 18 में क्या करा, फोकस दूरी, फोकस फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या त्रिज्या होगी, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के वक्रता त्रिज्या होगी। तो पेन का कलर चूज कर लिए। अब क्या करें, यहाँ पे फोकस दूरी यानी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 2024 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया मेरे भाई। हम बताते हैं क्या, 2024 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये दिया है, मगर यहाँ पे हम कहते हैं 2027 से वादे के साथ सीना ठोक के कहते हैं मेरे भाई, मेरी बहन दम सीना ठोक के आप लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, यहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर हमारा क्वेश्चन 2024 में आया था, मगर यहाँ पे कहते हैं 30 सेंटीमीटर आ सकता है, 10 सेंटीमीटर आ सकता है, 5 सेंटीमीटर आ सकता है, 100 सेंटीमीटर आ सकता है, 50 सेंटीमीटर आ सकता है। मगर मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन यही आएगा तो आएगा 27 में यही टाइप के, तो आप लोग एकदम से प्लीज एकदम समझदारी से ध्यान से देखिए। कर आप फोकस हुई यानी एफ है, फोकस फोकस हमारा कितना दिया हुआ है, फोकस यानी एफ, एफ हमारा कितना दिया हुआ है तो 20 सेंटीमीटर, एफ हमारा कितना दिया हुआ है तो 20 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या कर रहा है, तो त्रिज्या पूछ रहा है यानी आर, त्रिज्या को किससे शॉर्ट में लिखते हैं, त्रिज्या यानी आर, आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर 2f यानी त्रिज्या बराबर आर बराबर 2f, यानी आर बराबर क्या है, तो आर बराबर 2f है, इसका आर बराबर 2f है। तो अब देखिएगा आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आर बराबर 2f, अब आर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आर 2 गुने f का मान कितना है तो 20, तो इसको 20 कर देंगे, देख लिए। अब ये इसको आर बराबर 2f हुआ था, एफ हमारा दिया हुआ था 20, तब इसको आर बराबर 20 दूनी का 40 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमारा कितना हो गया, तो त्रिज्या हमारा 40 सेंटीमीटर हो गया, यही हमारा क्या होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया मेरे भाई। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग से 2027 में आएगा तो आएगा मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग से एकदम 2027 में आएगा क्लास वाला ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, क्या कि ध्यान में रखिएगा तभी मेरे भाई आप लोग आगे इसको हम फोकस करते रहिए। 18 हो गया, 19 से मिलते हैं अब, 19 से मिलते हैं। 19 में क्या है, तो 19 में क्या करा, तो करा कि 19 में करा क्या, कि कांच की एक समांतर पट्टिका का श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से कौन से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगी, कौन से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगी, वो क्वेश्चन करा क्या, वो क्वेश्चन कह रहा है कि किसको से होगी, कांच की एक समांतर पट्टिका मेरे भाई क्या है, तो कांच, प्रिज्म देखिएगा प्रिज्म कैसे रहता है, तो प्रिज्म के एकदम एकदम प्रिज्म, ये भी क्लास ले लिए हैं, ये सब प्रकाश का अब बर्तन वाला चैप्टर से लिया हुआ है, फिजिक्स का है। ये देखिएगा ये कांच का है, इसको से कितने प्रकाश पार होता है, इसको से श्वेत रंग में से, यह भी श्वेत रंग है, श्वेत रंग से कितने कितने रंग का प्रकाश पार हुआ, तो 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार होता है, जिसको क्या है, तो वैजानी यानी वैजानी पिनाला, यानी यहाँ पे सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे कौन है, तो बैगनी रंग होता है, बैगनी
डैम होता है। इसको में सबसे ज्यादा किसका प्रकीर्णन कर रहा है, वही क्वेश्चन कर रहा है, वही ये क्वेश्चन आया था मेरे भाई। तो इसको में क्या करा, तो इसको में कह रहा है कि विचलन होता है, पूर्ण परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। यानी इसको में क्या विचलन होगा, पूर्ण परावर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण, यानी इसको में सब होगा। ये ए में क्या मारिए, तो विचलन, विचलन। बी में क्या है, पूर्ण विक्षेपण, पूर्ण विक्षेपण। और तीसरा में क्या, सी नंबर में क्या करा, पूर्ण परावर्तन। सी में क्या है, पूर्ण परावर्तन, पूर्ण परावर्तन, पूर्ण परावर्तन। और डी में क्या है, तो डी में इनमें से सभी है, इनमें से सभी। डी में क्या है, तो इनमें से सभी, यानी इसका फॉर्मूला क्या आंसर होगा, इनमें से सभी। अब बोलिए क्वेश्चन लिख देते हैं मेरे भाई, इसका आंसर डी में से सही होता है। क्वेश्चन आप लोग को लिख देते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है मगर लिख देते हैं। कह रहा है कि आप फोकस की एक समांतर पट्टिका का पर श्वेत किरण, कांच की एक समांतर पट्टिका पर 19 में, कांच की एक, कांच की एक समांतर, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण, पट्टिका पर एक समांतर किरण, समांतर किरण, पट्टिका पर एक किरण तिरछी, अब एक किरण श्वेत, क्या करा, एक किरण पट्टिका पर, पट्टिका पर, पट्टिका पर श्वेत किरण, पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी, तिरछी आपतित होती है, तिरछी आपतित होती है, तिरछी आपतित होती है, तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा, कौन सा प्रथम, कौन सा प्रथम, कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित हो, कौन सा प्रथम अपवर्तन, अपवर्तन के साथ घटित होगा, अपवर्तन के साथ घटित होगा, साथ घटित, कौन सा वर्तन के साथ घटित होगा, इसको में से वही करा। तो इसको में से क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी, यानी विचलन के साथ भी घटित होगा, वर्ण विक्षेपण के साथ भी, और पूर्ण परावर्तन के साथ भी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी 19 नंबर का डी हो जाएगा। यानी 19 तक आप लोग क्लियर हो गए, 19 तक आप लोग क्लियर हो गए। अब समझिएगा क्या, इसको आगे से बढ़िएगा। चलिए 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन 20 में क्या कह रहा है, 20 में क्या कह रहा है, 20 में समझते हैं क्वेश्चन से। 20 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है किस युक्त में, किस युक्त में विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, किस युक्त में, किस युक्त में विभक्त विलय, विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का, दिक् परिवर्तन, दिक् परिवर्तन का कार्य, कार्य करता है, कार्य करता है। किस कार्य, क्या, किस युक्त विभक्त में विलय परिवर्तन का कार्य करता है, किस युक्त विभक्त में विलय परिवर्तन का कार्य करता है, मैंने किसको में कार्य करता है, तो मेरे भाई ये किस युक्त में करेगा, तो इसको यानी विद्युत मोटर में ये कार्य करता है, किसको में, तो विद्युत मोटर में,
इसको हमें कार्य करेगा तो विद्युत मोटर में विद्युत दिक् परिवर्तन का कार्य विद्युत मोटर में होता है। विद्युत मोटर सब विद्युत धारा वाला चाहिए। चैप्टर 4 से देखिए क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन आ गया जो आप लोग को बहुत आसान भाषा में बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे भाई आप लोग को समझा दिए हैं। तो हमको लगता है मेरे भाई कि यहाँ तक छोटा छोटा पैराग्राफ कर करके 20-20 क्वेश्चन कर लाएंगे। लगभग आप लोगों को पार्ट 4 तक आप लोगों को खत्म हो जाएगा। यानी मेरे भाई आप लोग को यहाँ यहीं तक हम रहने देते हैं आज तक, और कल से 20 से 40 क्वेश्चन हो जाएगा। और परसों क्या अगला पार्ट में पार्ट 3 में हो जाएगा 40 से 60 तक, और पार्ट 4 में क्या हो जाएगा तो चार क्या 60 से 80 तक हो जाएगा मेरे भाई। तो आज तक हमें यहीं तक रहने देते हैं। और छोटा सा कमेंट करके आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे भाई आप लोग एकदम छोटा सा राय यानी अपना विचार मेरे भाई आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग छोटा सा दे दीजिएगा। COMMENT कमेंट के माध्यम से